हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट का यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जब एक वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यूज के बेसिस पर एक्शन लेना हो तब हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, बेसिकली स्विच स्टेटमेंट एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जो हमें अलाउ करता है एक ही वेरिएबल के वैल्यूज के बेसिस पर मल्टीपल कोड्स को एग्जीक्यूट करवाना। इसे हटा देते हैं। यानी इसका मतलब होता है कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट हो, तब वहां पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपनी इसमें हमने स्विट नाम की एक सी फाइल बना रखी है। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड। हमारी हेडर फाइल है जो कि हमेशा प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले रन होती है, जिसके बाद हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, हमारी इस फाइल के करंट फाइल के अंदर कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इंट मेन नाम का मेथड बनाते हैं, क्योंकि जितना भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है सबसे पहले मेन मेथड के अंदर से एग्जीक्यूट। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमने किसी चीज़ का सिंटैक्स समझ लिया तो मान लीजिए 80% काम तो वहीं हो गया। तो अगर हम देखें, सबसे पहले क्या होगा, हम यूज़ करेंगे स्विच कीवर्ड को। फिर उसके बाद अपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे उसकी वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन होगा यानी वेरिएबल जो भी होगा उसकी वैल्यू, इसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा देन ये हमारे कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं। अगर हम बात करें अपनी कर्ली ब्रेसेस, बेसिकली ये बताते हैं कि हमारे इस कोड का ब्लॉक कहाँ तक है, यानी एक्सेस हम कहाँ तक कर सकते हैं, इसका मतलब रेंज कितनी है। तो जितने भी कर्ली ब्रेसेस होंगे उन दोनों के बीच के अंदर इसकी रेंज होगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना पहला केस। उसके बाद जो एक्सप्रेशन की यानी जो भी हमारा ये कह लीजिए वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू होगी वो। तो केस के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अपना स्टेटमेंट, यानी बेसिकली कोड जो हमें रन कराना है। फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करता है, कोड को यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू मैच होगी तो इससे ब्रेक, यानी यहाँ पे ही ये स्विच जो हमारा डिसीजन लूप है वो यहीं रुक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाहर आ जाएगा। फिर आता है हमारा केस 2। मतलब अगर ये वैल्यू हुई, सेकंड वैल्यू हुई, तो उस पर हमें क्या रन करवाना है, वही सेम स्टेटमेंट देन ब्रेक। ठीक है, ऐसे करके हमारे बहुत सारे केसेस होंगे और लास्ट के अंदर जो आएगा वो आएगा हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है अगर कोई भी हमारी केसेस मैच नहीं करा तो हमारा ये जो ब्लॉक है ये रन हो जाएगा, स्टेटमेंट्स यानी डिफॉल्ट वाला जो है ये हमारा रन हो जाएगा। इसके बाद हमें ब्रेक लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आने के बाद बाहर हो जाएगा। इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो उसमें क्या होता है, पहले वो वेरिएबल्स चेक करेगा। वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो केसेस के अंदर होगी, यानी केस और उसके बाद जो पहली वैल्यू होगी, अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो यहाँ से ही स्टेटमेंट रन हो जाएगी और यहाँ से ही कोड हमारा ब्रेक हो जाएगा। फिर इसके बाहर चला जाएगा, यानी इस स्कोप के बाहर चला जाएगा कोड और नेक्स्ट लाइन जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए किसी भी केस की वैल्यू मैच नहीं हुई तो देन हमारा डिफॉल्ट रन होगा। डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो रन होगा, फिर हमारा बाहर चला जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल देखें इसका, तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट डेज नाम का। डेज क्या है, यहाँ पर एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, किसी भी वेरिएबल का जो हम नाम रखते हैं या फंक्शन का नाम रखते हैं उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसके अंदर हम करवा रहे हैं 2, यानी 1 से लेके 7 तक इसके अंदर हम डेज चेंज करते रहेंगे। वो बताएगा हमारा कि हमारे इस नंबर के डेज पर कौन सा वीक आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, स्विच लगाते हैं अपना स्विच। उसके अंदर जो हमारा वेरिएबल का नाम है डेज, वो हम उसे पास करेंगे डेज। देन अगर हम सिंटैक्स में देखें उसके बाद क्या होगा, हमारा कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हम लिखेंगे केस। वैल्यू क्या होगी हमारी, हम चाहते हैं अगर 1 वैल्यू है तो उसके ऊपर हमारा क्या प्रिंट हो, प्रिंट टैब। हम चाहते हैं हमारा प्रिंट हो मंडे, हमारा क्या प्रिंट हो, मंडे। देन क्या हो जाए, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इतना, क्योंकि ये हमेशा मैच होगा हर किसी के। कॉपी, कंट्रोल वी, तो हो गए। हो गए भाई, पहला केस जिसके अंदर मंडे प्रिंट करवाएंगे, अगर वैल्यू 2 है तो हम क्या करें, प्रिंट करवाएंगे ट्यूसडे, TUES ट्यूसडे। नेक्स्ट
अगर वैल्यू हमारी 3 है, तो हम प्रिंट करवाएँगे अपना वेडनेसडे। वेडनेस ऐसे ही अगर हमारी 4 आती है, तो हम प्रिंट करवाएँगे अपना थर्सडे। 5 है तो कुछ और प्रिंट करवाएँगे, यानी 5 है थर्सडे फिर फ्राइडे। 6 पे सैटरडे, 7 पर हम करवाएँगे संडे। यहाँ पर आप बाद में आप अपने आप चेंज कर लेना। मैंने यहाँ पर मंडे ही रहने दिया। और अगर मान लीजिए हमारा डे कोई सा नहीं, यानी मैच नहीं करा, तो हम रन करवाएँगे अपने डिफ़ॉल्ट को। डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या प्रिंट करवाएँगे? डिफ़ॉल्ट के अंदर हम वर्क करवाएँगे इनवैलिड डे, यानी हमने कोई गलत ही डे जो है वो डाल दिया इसके अंदर। अगर हम इसको यहाँ पे हो गया, हाँ। अब लास्ट में क्या होगा, ये जो मेन फंक्शन है रिटर्न करवाएगा क्या? रिटर्न करवाएगा 0, जो कि बताया गया कि कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। रन करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन लिखेंगे। ओके, एरर केस 1 प्रीवियसली यूज्ड हियर। ओके, कहाँ दिक्कत है? ओहो! यहाँ पर चलो इसे क्या कर देते, इसको रिमूव कर देते क्योंकि यहाँ पर गलती से, ठीक है। अब दोबारा कर रहे हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन। आप देख सकते हो यहाँ क्या रन हुआ है, ट्यूसडे, क्योंकि यहाँ पर 2 है। मान लीजिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, यानी 4 लिख देते हैं, तो अपने आउटपुट को क्लियर कर देते हैं, फिर रन कराते हैं। 4 पर हमारा क्या है, थर्सडे। जैसे कि आप देख सकते हो 4, केस नंबर 4 यानी वैल्यू नंबर 4 पर क्या है हमारा, थर्सडे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे 10, जो कि हमारे किसी भी केस के अंदर मैच नहीं होगा। तो क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया डिफ़ॉल्ट वाला जो हमारा केस है वो रन होगा, उसके बाद आएगा इनवैलिड डे। तो अगर एक और एग्ज़ाम्पल देखें हम देखेंगे ग्रेडिंग सिस्टम का। यानी यहाँ हम क्या करेंगे, अ, डेज़ की जगह हम एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराएँगे, यानी डेटा टाइप होगा कैर, उसके अंदर क्या हम स्टोर कराएँगे, ग्रेड। तो हम ग्रेड देंगे अभी ए, ठीक है, ए ग्रेड। हमें पता है कैरेक्टर हमारे सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर, ग्रेड ए। तो डेज़ के अंदर हम लिख देंगे सिंपली ग्रेड। केस 1 की जगह हम लिखेंगे ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि रेड लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कैरेक्टर वैल्यू जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर हमेशा लिखी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये गलती बहुत होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे बी, देन यहाँ हम लिखेंगे अपना सी। अब मंडे की जगह हम प्रिंट कराना चाहते हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और अगर हमारा ग्रेड बी है तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं गुड। अगर हमारा ग्रेड सी है तो हम प्रिंट करवाएंगे एवरेज, एवरेज। अगर हमारा ग्रेड आता है डी तो हम करवाएंगे क्या, पुअर, पुअर ग्रेड। और देन हम नहीं चाहते 6 7 और हमारे केसेस हो, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। डिफॉल्ट के अंदर हम प्रिंट करवाना चाहेंगे इनवैलिड ग्रेड, यानी अगर ग्रेड हमारा ए है तो हम एक्सीलेंट, गुड है। अगर बी है ग्रेड तो गुड, सी है तो एवरेज। कंट्रोल ऑल्ट एन को रन करते हैं, यहाँ पर ए है तो हमारा एक्सीलेंट। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं अब ए, स्मॉल ए डाल दिया। तो आप बताना कि कमेंट में बताओ कि आउटपुट आएगा क्या। यहाँ पर आएगा इनवैलिड ग्रेड, क्योंकि हमने बात करी थी कि सी लैंग्वेज जो है हमारी केस सेंसिटिव है, यानी कैपिटल और स्मॉल केस का अलग अलग मीनिंग होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा कोई भी केस मैच नहीं हुआ इसके साथ। तो क्या आ गया, इनवैलिड ग्रेड। अगर यहाँ पर हम डालें सी और दोबारा इसको रन कराएं, अब क्या आएगा, यहाँ का हमारा एवरेज। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट जो है वो हमारा वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूँ, फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक वेरिएबल यानी या एक्सप्रेशन बोल लीजिए वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम स्विच कीवर्ड को लिखकर उसका सिंटैक्स बनाते हैं, और जिन-जिन वैल्यू पर अगर हमें पता है कि हमें अलग-अलग वैल्यू पर अलग-अलग स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करवानी, उसी हिसाब से हम अपने केस बनाते हैं वैल्यूज़ के बेसिस पर। कि अगर हमारी ए वैल्यू आए तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, या क्या प्रिंट भी नहीं तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी मतलब आपको कैलकुलेशन करवानी हो तो आप कैलकुलेशन करवा सकते हो। अगर कुछ प्रिंट करवाना हो, कुछ भी आप इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी आप करवा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर। तो यही था हमारा क्या,
स्विच स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको एक ट्रैफिक सिग्नल के लिए बनाना होगा। अगर लाइट हमारी रेड है तो आपको प्रिंट करवाना है स्टॉप, येलो है तो वेट और ग्रीन है तो गो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।